So here we are with another chapter of Blue Lock. तो करेंटली मैं न्यू इगोइस्टिक लीग आर्क की फाइनल मैच बस्टर्ड मंचन वर्सेस पीएक्सजी को कवर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 249 से 252 तक कवर किया था। तुमने नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को जाकर चेक करो, देन इस वीडियो से तुम कंटिन्यू कर सकते हो, लिंक ऊपर आ रहा होगा। एंड आज हम चैप्टर 253 को कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कैसे चार्ल्स ने अपने शानदार पास के साथ बस्टर्ड मंचन के डिफेंस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और कैसे शिडो ने उस पास को एक बेहतरीन गोल में कन्वर्ट किया। सो आफ्टर स्कोरिंग 1 गोल, चार्ल्स और शिडो अपने गोल को सेलिब्रेट करने लगते हैं। शिडो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो चार्ल्स को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, क्या बेहतरीन पास था चार्ल्स, ऐसे ही मुझे पास देते रहो, देखना हम दोनों मिलकर इन ओपोनेंट्स का लंका लगा देंगे। एंड चार्ल्स भी शिडो को अप्रिशिएट करता है और उससे कहता है कि अरे बस करो, मैंने तो सिर्फ अपने डिजायर और इंस्टिंक्ट को फॉलो किया था और तुम्हारे पास ने मुझे खुद ब खुद ढूंढ लिया। हम दोनों की कंबाइंड एफर्ट से ये गोल हुआ है, तो चलो इसे बार बार दोहराते हैं क्योंकि हम दोनों की कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। ऑन दी अदर हैंड हम जूलियन लोकी को देखते हैं जो कि नोआ से कह रहा था कि चार्ल्स की खासियत यही है कि वो किसी भी एंगल से बेहतरीन पास दे सकता है और साथ ही उसका प्ले मेकिंग स्किल्स जो उसके गेम प्ले को और भी ज्यादा डेडली बना देता है। एंड उसके इस फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन फाइनली आज जाकर वो हुआ। उसके फुल पोटेंशियल को अवेकन करने के लिए ये हाई लेवल केमिकल रिएक्शन होना जरूरी था। एक आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्राइकर के साथ बेस्ट प्ले मेकर की लीथल कॉम्बिनेशन। चार्ल्स जैसे एक बेहतरीन प्ले मेकर को अगर एक इस तरीके की स्ट्राइकर मिल जाए तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या होगा नोआ। चार्ल्स अपने पिक पर पहुंच जाएगा और नोआ इस तरीके से मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। देन हम रायची को देखते हैं जो कि वर के इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत नहीं था और वो वर को बुरा भला कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें फाउल नहीं दिखता। रिन ने इसागी पर अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया उसे रोकने के लिए ताकि इसागी उसे डिफेंड ना कर पाए, लेकिन इसागी सोच रहा होता है कि नहीं, अगर देखा जाए तो रिन ने नहीं बल्कि उसने फाउल किया था। इसागी कहता है मैं रिन से बॉल स्टील करने गया था एंड क्योंकि रिन ने खुद को बैलेंस कर लिया था और शॉट लेने में सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वर ने इसे एज एन एडवांटेज देखा। मतलब दोनों तरफ से ही एक दूसरे को रोका गया है, इसीलिए वर ने किसी को भी फाउल नहीं दिया और इसीलिए जब रायची ने रिव्यू मांगा इट रिमेन्ड सेम। रायची तो वर की इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो वार को धमकी देने लग जाता है, लेकिन इसागी जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इसागी को डर था कि रायची के इस बिहेवियर के कारण उसे रेड कार्ड ना मिल जाए। एनीवेज देन इसागी एनालाइज करने लग जाता है शिडो के इस गोल के पीछे का असली मैकेनिज्म को। देन वो सोचता है कि पहली बात तो नो डाउट अब तक फिल्म में सब अपने अपने बेस्ट दे रहे थे, लेकिन चार्ल्स और शिडो का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त था कि किसी को भी रिएक्ट तक करने का मौका नहीं मिला, जिसका मतलब खेलते वक्त अब सिर्फ परफेक्ट सिनेरियोस को पहले से प्रेडिक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस गेम का लेवल अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि गोल स्कोर करने के लिए हमें अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ क्लैश एंड क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे चार्ल्स और शिडो ने किया। सिंपली अगर कहूँ तो कुछ सिमिलर तरीके से जैसे मैंने और हियोरी ने मिलकर जब गोल स्कोर किया था। हम दोनों अपने इंडिविजुअल विनिंग विजन को एक दूसरे के साथ कोलाइड एंड सिंक किया, तब जाकर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए शिडो और चार्ल्स ने भी अपने गोल को प्लान नहीं किया था, इट्स जस्ट अ थिंग जो कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ। चार्ल्स ने एक बेहतरीन पास दिया जो कि सिर्फ शिडो ने समझा एंड उससे अपने विनिंग मिशन को कनेक्ट किया टू प्रोड्यूस ए गोल। और हमें भी अगर जीतना है तो इसी चीज को ध्यान में रखकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि चार्ल्स के गेम प्ले को देखकर कोई भी कह सकता है कि बंदा डेंजरस है। जिस तरीके से उसने पास दिया था इट फेल्ट लाइक कि वो हम पर हंस रहा था, लेकिन जो चीज उसे और भी खतरनाक बनाती है वो है कि वो अभी भी अपने डेवलपिंग स्टेट में है। वो अगर खुद को पूरे तरीके से इवॉल्व कर लेता है तो समझो खेल खत्म। इस आगे ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हियोरी वहां आता है और इस आगे से कहता है कि अगर गेम का स्टैंडर्ड ये है तो भाई हमारा जीतना नामुमकिन है, क्योंकि हमें अगर जीतना है तो हमें अपने इंटायर थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा और इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा ताकि जल्दी से मैं अपने थॉट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकूं। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुन इसागी उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमें गोल स्कोर करने के लिए हमें अपने विनिंग विजन को कॉन्स्टेंटली क्लैश करना पड़ेगा। एंड हियोरी भी उसके इस बात से एग्री करता है। वो इसागी से कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें क्विक रिकैप कर लेना चाहिए। तुम्हें याद है ईगो ने क्या कहा था? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हंगर है, यानी भूख।
किसी भी चुनौती को कर गुजरने का भूख, और यही भूख हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगी और चुनौती को फुलफिल करने में हमें पुश करेगी, जिससे हम मैच पर और भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे, साथ ही अपने ईगोसेंट्रिज्म को भी बाहर ला पाएंगे। यदि हम खुद को पूरे तरीके से इस चुनौती में निझावर कर देते हैं तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड होंगे, जिसे तुम फ्लो भी कह सकते हो, और यही है हमारी मौलिकता की असली चाबी जिसे हम ढूंढ रहे थे। नाउ अगर तुम इस फ्लो को यूज करके किसी तरीके से उस परफेक्ट सिनेरियो को रिक्रिएट करने में सफल हो जाते हो तो तुम अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाओगे, और यही फ्लो हमको हमारे टॉप परफॉर्मेंस को बाहर लाने में मदद करेगी। लेकिन शिडो का वो गोल सिर्फ विनिंग विजन के कारण नहीं हुआ, एंड ह्योरी भी इसाकी के इस बात से एग्री करता है। वो कहता है एग्जैक्टली, अगर तुम्हें गोल स्कोर करना है तो तुम्हें अपने विनिंग विजन को किसी दूसरे के विनिंग विजन से क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा। कि तभी वह नोआ आ जाता है और उनसे कहता है कि हाँ तुम सही हो, तुम्हें रिक्रिएट करना होगा। लास्ट टाइम जैसे तुम दोनों ने मिलकर गोल किया था उससे भी बेहतर तुम्हें इस बार गोल करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कर लोगे ना। ह्योरी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन इसागी तब भी कंफ्यूज था कुछ चीजों को लेकर। वो कहते हैं कि हम तो गोल स्कोर कर लेंगे, लेकिन उन दोनों का क्या, उनको कौन रोकेगा। वो शिडो और चार्ल्स के बारे में बात कर रहा था। फिर नोआ उनसे कहता है कि ठीक है हम प्लान को थोड़ा चेंज करेंगे। वो कुनिगामी को कहता है कि कुनिगामी तुम उन दोनों को गार्ड करोगे, उन दोनों से उनकी फ्रीडम को छीनोगे। एंड देन हम देखते हैं इसागी, ह्योरी और कुनिगामी को जो कि तैयार हो रहे थे अपने ओपोनेंट से फाइट बैक करने के लिए, उन्हें काउंटर बैक करने के लिए। एंड दैट्स हाउ ब्लू लॉक चैप्टर 253 एंड्स। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा जुकाम है इसीलिए वॉइस तुम्हें थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, सो संभाल लेना। नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन बाद आने वाला है, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।